और इधर यूपी के बांदा में प्रधान पद की महिला प्रत्याशी की हत्या का मामला सामने आया है। सबसे अहम बात यह है कि 3 महीनों से मृतका पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। तुमको मरवा देंगे, गुंडे लगवा के मरवाएंगे। और ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। अब जुबैदा इस दुनिया से जा चुकी है और जुबैदा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। जुबैदा को मालूम था कि उसकी हत्या हो सकती है। वो 3 महीनों से लगातार ये गुहार लगाती आ रही थी कि उसकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और आखिरकार धमकी देने वालों ने वो कर दिखाया जो वो करने की बात कहते थे। जुबैदा की लाश गांव की नहर के किनारे मिली जो चाकू से कई वार से लहूलुहान थी। मामला यूपी के बांदा के कोर्राही गांव का है। इसे सिर्फ जुबैदा की हत्या का मामला मत समझिएगा। दरअसल ये पूरा मामला समाजवादी राज में लोकतंत्र के सरेआम मर्डर का है। ये मामला सिस्टम की जानलेवा लापरवाही का है। जुबैदा बीते 3 महीनों से सरकारी दफ्तरों में जाकर अर्जियों पर अर्जियां दे रही थी। वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी पर कुछ न हो सका। थाना, पुलिस कप्तान और यहाँ तक कि कोर्ट से भी उसे इंसाफ न मिल सका। ये लोग मैं चुनाव लड़ना चाहती थी तो ये लोग परेशान करते थे, बोलते थे कि तुझे हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मैं बोली मैं चुनाव लड़ूंगी। इसके बाद ही मैं कहीं जाती आती थी तो गुंडे लगाते थे, गुंडे पीछा करते थे, लाच लगाते सब परेशान करने लगे। जब मैं थाना में रिपोर्ट दी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में एसपी साहब को दी, यहाँ से आदेश किए, यहाँ की भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजा। अब आपको अखिलेश सरकार की समाजवादी व्यवस्था का सच दिखाते हैं। जुबैदा गांव में प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। जब से उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, गांव के मौजूदा प्रधान अयूब को ये रास नहीं आ रहा था कि जुबैदा उसके खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ी हो चुकी है। अयूब जुबैदा को तब जान से मारने की धमकी दे रहा था। एक बार तो अयूब के कुछ गुंडे घर में घुसकर जुबैदा पर हमला भी कर चुके थे। जुबैदा धमकी और हमलों से डरी नहीं, वो सिस्टम पर यकीन करती थी। उसे लगता था कि उसके साथ इंसाफ होगा और जुबैदा यही गलत सोचती थी। चुनाव का दिन आया। जुबैदा ने 7 फर्जी महिला वोटरों को पकड़ा था। इसी बीच यूसुफ नाम के एक शख्स के साथ जुबैदा कहीं गई थी। पुलिस ने जुबैदा को कस्टडी में लिया, लेकिन इसकी सूचना जुबैदा के घर वालों को नहीं दी गई। जुबैदा को कस्टडी से छोड़ दिया गया, लेकिन जुबैदा घर नहीं पहुंची। जुबैदा के बदले उसकी मौत की खबर पहुंची। कोर्ट ने आदेश किया है, 3 तारीख को आदेश किया तो भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। और ऊपर से बोलने में खर्चा मांगा जाता है, बोलते हैं खर्चा दो। जुबैदा की मौत हो गई है। जुबैदा का परिवार गमगीन है। पुलिस को कार्रवाई करनी होती है, अब वो कर रही है। जुबैदा के मरने के बाद जुबैदा के पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। जुबैदा का पति अब हिरासत में है। उसके पति ने सुबह लगभग 6 बजे उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। उसके हमें मामला ये प्रकाश में आया है कि उसका अवैध संबंध पड़ोस के एक युवक से था, जिस बात को लेकर 10 दिन से दोनों में विवाद चल रहा था। इसका पति बॉम्बे रहा करता था। बॉम्बे से 10 दिन पहले जब आया तो ये प्रधानी का चुनाव लड़ रही थी। उसने पैसा सब इसको दिया चुनाव लड़ने के लिए। पर कप्तान साहब ये बताने को तैयार नहीं है कि बीते 3 महीनों में जुबैदा की सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया। क्यों धमकी देने वाले और हमला करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।